अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़र पे गुजरात से होकर आज औरंगाबाद आना हुआ है। आप देख सकते हैं बीबी का मकबरा जो मुग़लों ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से एकदम कारीगरी से काम किया गया है। तो और हमारे साथ हमारे जावेद भाई भी है जो हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और यहाँ पे मकबरे पे रेडी है और आप सबको भी हम उनकी तरफ से सलाम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं मकबरे का काम किस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम किया गया है। पहले जो हज़रात मुग़ल के थे वो लोगों के पास हुकूमतें चलाते हुए भी इतना पैसा रहा करता था कि एकदम अच्छी आलीशान जगह जगह को बनाना, कारीगरी करना, फसलों को बनाना, शहर की कैसी हिफाजत करना क्या नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मुहैया थी। और हम इसी तरीके से मार्केट के बारे में बहुत दिनों से वीडियो वगैरह नहीं बना रहे मसरूफियत की वजह से, और मार्केट लगातार डाउन है। तो मैं हमारे जो भी ब्रॉडकास्ट मेंबर है उनको 2 दिन 3 दिन में आकर मार्केट में कुछ अगर हलचल होती है, एक अच्छा मोमेंटम आता है तो उसको मैं उनको सेंड करता हूँ कि भाई मार्केट में मोमेंटम रह सकता है 1-2 दिन। तो ब्रॉडकास्ट वालों को तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज जाते रहते हैं। और मेरा यही गुजारिश है कि जो हज़रात यूट्यूब पे हमें देखते हैं और जो ब्रॉडकास्ट में हैं कि मार्केट का जो पीए है वो एकदम निफ्टी 50 का पीए है, इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप का पीए है, निफ्टी स्मॉल कैप का पीए है। तो ये जो पीए है इनका बहुत ही वैल्यूएशन सस्ती रीज़नेबल दाम पे आ चुका है। तो ये एक बाइंग करने का मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल आप बगैर घबराए हुए जो ऊपर से बाय किए हुए शेयर है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास इरकॉन ऊपर से पड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास ओला बहुत सारे ऊपर से नीचे पड़े हुआ है, और नेल्को है। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर जो फंडामेंटल स्ट्रांग है और उन्होंने मार्केट की रफ्तार देखकर ये समझकर बाय किए थे कि यहाँ से मार्केट एकदम से तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से पीएम वैल्यूएशन महंगी हो जाने की वजह से मार्केट वहाँ से घुमा और नीचे की तरफ 5-6 महीने से नीचे की तरफ दौड़ने लगा। तो यहाँ से एक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है, यहाँ से रिकवरी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी माइनस में से लाल में से निकल कर वो हरे में आ जाए और माइनस में से निकल कर प्रॉफिट में आ जाए, तो वो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने शेयर को नीचे से बाय करें, ये टाइम पे बाय करें। इंशाल्लाह मार्केट थोड़ा भी अगर घूमता है यहाँ से तो 10-10%, 12-12% शेयरों में आराम से तेज़ी आ सकती है और उसके अंदर से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास बाय करने के लिए पैसे नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। जहाँ आपको 1 महीना लगेगा निकलने के लिए, उसकी जगह पे 2-3 महीने लगेंगे निकलने के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे निफ्टी 23,000 के नीचे 22,800, 22,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसी तरीके से आप जैसा ही निफ्टी 23,000, 24,000 के ऊपर जाएगा, 25,000 के ऊपर जाएगा, यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे के सारे जो शेयर है, जैसे इरकॉन है 250 से 300 से नीचे आया हुआ है, आरबीएनएल है जो 500-600 से नीचे आया हुआ है, टीटागढ़ है, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल हमारे तरफ से कोई जो वो नहीं है कि भाई आप इनको ख़रीदे। ऐसे बहुत सारे जो शेयर नीचे आए हुए हैं, इंशाल्लाह जब निफ्टी 25,000 24,000 के ऊपर जाएगा, और निफ्टी ऐसा नहीं कि कभी ऐसा नीचे नहीं आया था और ये पहली बार नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। हिस्ट्री के अंदर बहुत बार 5 बार आप निफ्टी का मंथली चार्ट लगा कर देखें निफ्टी के अंदर, तो आपको वहाँ पे दिखेगा मंथली चार्ट के अंदर 5-5 महीने, 4-4 महीने, ऐसे 3-3 महीने मंथली चार्ट में गिरावट हुई है। और अगर वो मंथली चार्ट अब ईयरली अगर कंपेयर करें, जैसा 2008 है, 2016 है, 12 है, 1996 है, अगर आप कंपेयर करें शेयरों को, तो शेयर उससे पहले कितने ऊपर थे और कितने नीचे आए, तो वो मुकाबले में अभी मार्केट कुछ भी नहीं गिरा है। तो ऐसा मार्केट नीचे भी आता है और उसको तोड़ देकर फिर ऊपर भी एक तरीके से रैली बनाकर निकलता है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है, नीचे के शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, पैसा डूब गया और ऐसा ये सारे ऐसे बातें सुनकर परेशान ना हो। जैसे मार्केट नीचे आया वैसे ऊपर भी जाएगा। मार्केट है, बोलते नहीं कि इंसान को और मार्केट को सिर्फ एक ही तरफ जाना होता है।
इंसान को भी ऊपर जाना होता है, मार्केट को भी ऊपर जाना होता है, एक मुहावरा है। तो इसी तरीके से घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे हज़रात ये बोल रहे कि भाई वो सब अमेरिका में ऐसा हुआ, डॉलर उतना चलेगा और मार्केट यहाँ से तो हो टूटेगा, निफ्टी 15,000 आएगा, 14,000 आएगा, और बहुत सारे लोग हैं डर खौफ पैदा कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट तो और गिरेगा। ऐसी कोई डरने की, खौफ करने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट का पीए बहुत ही सस्ता हो चुका है, और एफआईआई वाले को जैसा मोमेंटम समझ में आएगा तो उन्हें बाइंग स्टार्ट करेंगे और मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाएगा। जो अगर आप नीचे से बाय करें तो आप एवरेज करके आपको जैसे बहुत ही कम मुख्तसर टाइम के अंदर आप मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये 2-4 चीज़ों को जहन में रखें। और जो 1-2% का ट्रेड करना चाहते तो स्टॉप लॉस रखकर एकदम से अपने ट्रेड को ले, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लेंगे तो फिर अब ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट है थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो फिर जैसे बहुत दिनों से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जैसे ही थोड़ा ही नीचे आता अपने स्टॉक बाय किए और थोड़ा नीचे आता, दिल के अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है कि मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा इस शेयर के अंदर से, और मैं तो फंस गया, मैं तो लेकर। तो ये ऐसे दिल के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। तो ये सवालात ना पैदा होने के लिए आप सबसे बढ़िया काम है कि आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। भाई मैं 5-6 रुपये का प्रॉफिट ले सकता हूँ तो मैं 1-2 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। और बाय करते खुद मंथली वीकली कैंडल लगा कर बाय करें। अगर मंथली वीकली कैंडल पे सपोर्ट पे अगर शेयर आता है तो बाय करें। सपोर्ट पे आने के बाद मंथली वीकली कैंडल पे देखेंगे स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है। अगर स्टॉक अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो वहाँ 1 घंटे आधे घंटे में अगर हैमर बनता है तो साथ ही 3-4% का एक प्रॉफिट भी होता है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ों को सीखे। कैंडल स्टिक पैटर्न है, ट्रेडिंग लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा सीखे। और आप ऐसे खाली मैं शेयर ख़रीद लूँगा और ये सोच कर शेयर ख़रीदूँगा कि मैं चलो भाई कि फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे तो कभी भी आएंगे ऊपर, ऐसा जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ये तरीके से अगर आप ट्रेडिंग अगर ज़िंदगी भर भी करते रहे तो आप 1,000 रुपये कमाएंगे, 8,000 6,000 रुपये कमाएंगे। ये तरीके से ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जो होगा वो देखा जाएगा। वो नहीं है से अगर आप ख़रीदेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, ना ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते। आपको सारे के सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आना चाहिए। आपको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ बाय करना है, उसमें जितने जितने इंडेक्स है सबको आपको देखने आना, पूरे इंडेक्स, पूरे ग्लोबल मार्केट, और आपको समझो सब सारी की सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, ग्लोबल मार्केट, एफआईआई, डीआईआई और एंट्री, न्यूज़, फंडामेंटल, ये सब सारी की सारी बारीक से बारीक आपको छानबीन करने आना चाहिए। जब जाके आप ट्रेडर बन सकते हैं और मार्केट से लॉस थोड़ा ले सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें एकदम भी नहीं आती, तजुर्बे के साथ साथ आती रहती है। तो सीखने की कोशिश करते रहेंगे तो आते रहेगा। नहीं कि हम खाली बस बाय कर लेंगे, बाय करते रहेंगे और सेल करते रहेंगे, सीखेंगे कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं ऐसे अगर काम करते रहे तो मार्केट से पैसा थोड़ा कमाएंगे, ज़्यादा मार्केट से गंवा देंगे। तो नतीजा ये आएगा कि एक दिन मार्केट से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा है। वैसे ही जैसे कोरोना ने मार्केट में जो नए नए जो ट्रेडर मार्केट से जुड़े थे, वैसे बहुत सारे ट्रेडर मार्केट से बाहर भी निकल रहे कि उनको मार्केट क्या चीज़ है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं, चीज़ें उनको समझ में आ रही। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जहन में रखें, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्ज़िट करना है। इंशाल्लाह मार्केट थोड़ा बहुत आगे पीछे वॉलटलेट रहेगा, हफ्ता 2 हफ्ते एक जगह खेलेगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट है 22,800 का वो भी टूट के नीचे आया है, क्योंकि अप डाउन ओपनिंग हुई है। नैस्डैक वहाँ का जो अमेरिका का डाउ जोन्स है वहाँ नीचे आने की वजह से, और 100-200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे आ सकता है, और थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता। अगर नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है बाय करने का। यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह घूमेगा और 2-4 महीने 5 महीने जो भी लगेंगे, इंशाल्लाह वहाँ से जितने भी शेयर जहाँ से आए थे वहाँ ऊपर ज़रूर लौटेंगे। चलो भाई, रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।